एग्जाम खत्म हुए इतने दिन हो चुके हैं नीट का, अभी तक कॉलेज डिटेलिंग को लेकर आप सभी ने क्या किया है? आई हैव सम आइडिया अबाउट द सीट आई एम लाइकली टू गेट एट माई रैंक। इस वजह से सिनेरियो तो खराब हो गया ना। अब बच्चे क्या करेंगे? एमसीसी लिस्ट की कोडिंग डालना शुरू करेंगे और यही चीज वो लिस्ट खराब हो गया। मेरी बात समझो ना। टोटल फैसिलिटी यस, फर्स्ट से अवेलेबल है, यस अवेलेबल लिखा है। बिहार का गया मेडिकल कॉलेज, बिहार का भागलपुर मेडिकल कॉलेज या महाराष्ट्र का बहुत सारे कॉलेज या बहुत सारे स्टेट का ऐसे कॉलेज हैं जो कि फर्स्ट ईयर में हॉस्टल अवेलेबल नहीं कराते हैं और स्टूडेंट्स को बाहर पीजी में रहकर पढ़ाई करना पड़ता है फर्स्ट ईयर में। आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको ध्यान से समझिएगा और आज आप सभी बहुत कुछ सीख कर जाओगे। सबसे पहले एक सवाल आप सभी से पूछूंगा कि एग्जाम खत्म हुए इतने दिन हो चुके हैं नीट का, अभी तक कॉलेज डिटेलिंग को लेकर आप सभी ने क्या किया है? मुझे पता है कि यहां पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अभी तक इन बातों में लगे हुए हैं कि सर मेरा इतना नंबर है, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, जो कि गलत है। अब इन बातों को थोड़ा साइड रखो और इन बातों पे फोकस करो कि आप सभी को बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट बनाना कैसे है। बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट बनाने से पहले आपको कॉलेज के बारे में बहुत डिटेल जानना है। अब बहुत सारे पूछेंगे अभी तक ऑल इंडिया रैंक भी नहीं आया है। अरे तो ऑल इंडिया रैंक आने दो, बट कॉलेज के बारे में जानना तो शुरू करो। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि बिहार का गया मेडिकल कॉलेज, बिहार का भागलपुर मेडिकल कॉलेज या महाराष्ट्र का बहुत सारे कॉलेज या बहुत सारे स्टेट का ऐसे कॉलेज हैं जो कि फर्स्ट ईयर में हॉस्टल अवेलेबल नहीं कराते हैं और स्टूडेंट्स को बाहर पीजी में रहकर पढ़ाई करना पड़ता है फर्स्ट ईयर में, या कुछ स्टूडेंट्स को सीट मिलते भी हैं। अब इसके बारे में जानना तो पड़ेगा ना आपको। एकेडमिक कैसा है, हॉस्पिटैलिटी कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, पेशेंट फ्लो, इमरजेंसी, आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लिस्ट बनाना पड़ता है, जो कि अभी से शुरू कर दो ना। रैंक का वेट क्यों कर रहे हो? मैं आपको एक बात बता दूं, इस बार टोटल 375 प्लस कॉलेज का लिस्ट आपको मिलेगा और इतने कॉलेज को अच्छे से डिटेलिंग करना है ना, 2-4 दिन में नहीं होगा। मुझे महीने लगे हैं इसको डिटेल करने में। आप 2 दिन में कैसे कर लोगे? बहुत अच्छे तरीके से करोगे तभी आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज मिलेगा। और मैं जो शुरू से वीडियो आपको बनाकर समझा रहा हूं ना, आप अच्छे से समझते चलो, आपका जो रैंक आएगा ना उस बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज आपको मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स, मतलब मैं आपको बता दूं 25-30% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि बाद में चलकर बहुत ज्यादा अफसोस करते हैं कि इससे बेटर कॉलेज मुझे मिल सकता था, मैंने कॉलेज का लिस्ट सही से नहीं बनाया, जो कि मुझे बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिला। अफसोस करते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखो। आज से ही समय दोगे ना तो आप अच्छा सा लिस्ट प्रिपेयर कर लोगे और कॉलेज के बारे में भी डिटेलिंग कर लोगे। करते हैं, आप सभी समझिएगा। तो एक बात आप सभी को बता दूं, अगर आप सभी मेरे से पर्सनल काउंसलिंग कराना चाहते हो, आप सभी, मेरा सबसे मिनिमम कोर्स है, आप सभी लेना। जितना मिनिमम चार्ज मैंने रखा है उतना किसी ने नहीं रखा है। मैंने इसलिए रखा है ताकि हर एक स्टूडेंट जिसको काउंसलिंग के बारे में नॉलेज ना हो, वो आप सभी आसानी से ले सकते हो। मेरा मानना यह है कि 4 से 5 हज़ार में जब बच्चे पूरे साल पढ़ाई कर सकते हैं, जो 5-10 हज़ार का काउंसलिंग का चार्ज नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने 2,999 यानी 3,000 गवर्नमेंट के लिए रखा है और 5,999 प्राइवेट के लिए रखा है। इसमें एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, वेटनरी, नर्सिंग कंप्लीट गाइडेंस आपको टिल लास्ट राउंड तक मिलेगा। स्टेट का और ऑल इंडिया कोटा बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट यानी आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज मिल जाएगा, मैं दिलाऊंगा। कंप्लीट आप सभी को बेनिफिट मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है। अगर मैं एक लाइन में बताऊं, आपको कुछ नहीं करना है। मेरे से जुड़ जाने के बाद जो मैं आपको फोन कॉल पे बताऊंगा या व्हाट्सएप पे या व्हाट्सएप ग्रुप में, बस उसको फॉलो करना है। अब शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखोगे, कैन आई हैव सम आइडिया अबाउट द सीट आई एम लाइकली टू गेट एट माई रैंक। तो यहां पे आंसर क्या किया है एमसीसी ने? आप जब देखो एमसीसी का है कि प्लीज लॉग इन ऑन द वेबसाइट फ्रॉम होम पेज, गो टू मेडिकल काउंसलिंग, यानी ओपन करना है अंडर ग्रेजुएट प्रीवियस ईयर का, आप सभी क्लिक करना है। ओपन कंपोजिट अलॉटमेंट लिस्ट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन that you will see, you get some idea of pattern in previous year. This will only be indicative without any guarantee for the current year. ये कह रहा है कि एमसीसी 2023 में जो अलॉटमेंट लिस्ट निकाल रहा है उस अकॉर्डिंग प्रेफरेंस आप दे सकते हो। मेरी बात सुनिएगा, दूर आप गैर मत लीजिएगा। लेकिन पैटर्न जो है इस ईयर क्या रहेगा उसका गारंटी नहीं देता है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे इसी बेसिस पे प्रेफरेंस लिस्ट देते हैं जो कि सरासर गलत है। अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं उसको समझिए। यहां देखिए, अब आप सभी इसको देखो, जो मैं बता रहा हूं इसको समझिएगा, बहुत शॉर्ट में करके आपको बताऊंगा। अब जैसे मैं एग्जांपल देकर आपको बता रहा हूं, देखो एक बार ये सेट जीएस को देखो और एसएमएस को देखो यहां पे, और एक और कॉलेज को मैं ले रहा हूं, ठीक है, एनडीएमसी को देखो। ये रहा एमसीसी का अलॉटमेंट
लिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट ये मेरा लिस्ट है, आपको मैंने लिखा था माई सेल्फ, ठीक है। अब देखो इस लिस्ट में सेट जीएस, एसएमएस और एनडीएमसी। अब देखो ठीक है, मैं कहता हूं कि कॉलेज का, टॉप कॉलेज का एक ऊपर नीचे कर सकते हो, एक दो ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन टॉप कॉलेज में अगर 4-5 कॉलेज ऊपर नीचे हो गया तो पूरा सिनेरियो खराब हो जाता है। अब देखो एनडीएमसी और एसएमएस में मैं हमेशा प्रायोरिटी देता हूं एसएमएस कॉलेज का, हमेशा, एकदम क्लियर है। बट अगर इस लिस्ट में देखोगे तो देखो यहां पे एसएमएस के ऊपर जो है वो एनडीएमसी है, ये एमसीसी का अलॉटमेंट है। अब क्यों है मैं आपको बताऊंगा, इसको देखिएगा। अब सेट जीएस देखो आप, ठीक है, सेट जीएस यहां पे ऊपर है, यहां पे, लेकिन सेट जीएस और इनके बीच में ये सब कॉलेज है। अब देखो ये सब कॉलेज, इन सब में शायद कुछ कॉलेज का प्रेफरेंस ऊपर होना चाहिए और कुछ कॉलेज का प्रेफरेंस नीचे होना चाहिए। सिनेरियो इतना भी खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनमें मैं अभी डिटेलिंग नहीं जाना चाहता हूं, बस मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं। अब क्यों ऐसा हो रहा है उसको समझिएगा। देखो ध्यान से, 2021 या 22 में, मेरे को याद नहीं है, एक स्टूडेंट का रैंक था, ऑल इंडिया रैंक था, ऑल इंडिया रैंक था 421, ठीक है, 21 ऑल इंडिया रैंक, जो कि आपको पता है कि इसको दिल्ली का कॉलेज आराम से मिल जाएगा, इंडिया का टॉप कॉलेज, ठीक है, एम्स छोड़कर। इसमें ओपन नहीं है, एम्स नहीं, समझो। अब इस बच्चे ने क्या किया था, ये कर्नाटका स्टेट से था, इस बच्चे ने क्या किया था, कर्नाटका स्टेट का जो नंबर 1 के कॉलेज है वो प्रीफर कर लिया था। अब देखो जो कर्नाटका स्टेट का कॉलेज मान लो कि 70-75 के आसपास आना चाहिए, एग्जांपल देकर बता रहा हूं, वो कॉलेज एमसीसी की लिस्ट में मतलब मान लो कि टॉप 20 में है, क्योंकि ये जो टॉप होल्डर स्टूडेंट्स है, इसने पहला जो है जो प्रायोरिटी दिया वो अपने स्टेट दिया है, समझ लो कि नहीं। अब इस वजह से सिनेरियो तो खराब हो गया ना। अब बच्चे क्या करेंगे, एमसीसी लिस्ट की कोडिंग डालना शुरू करेंगे और यही चीज वो लिस्ट खराब हो गया। मेरी बात समझ हो ना। तो ये एमसीसी का डिपेंड करता है। मान लो एग्जांपल दे रहा हूं कि जिसका ऑल इंडिया रैंक 1 है, समझना 1 है, ठीक है। मैं एग्जांपल देखकर समझाता हूं। अगर जिसका मान लो 1 है और उसने एम्स दिल्ली सब सेलेक्ट करेंगे, बट पता नहीं उसका दिमाग अलग है, उसने क्या किया, एमएएमसी को सिलेक्ट कर लिया। अब रैंक 1 है, एमएएमसी सिलेक्ट किया तो सबसे ऊपर क्या दिखाएगा, एमएमसी, उसके बाद एम्स दिल्ली दिखाएगा। इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि एम्स दिल्ली से ऊपर एमएमसी आ चुका है, समझ रहे हो कि नहीं। डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स का प्रेफरेंस क्या रहा है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो कभी भी इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप प्रॉपर अंधभक्त मत बन जाना। अब मैं एक बात और बता रहा हूं, एक और लिस्ट होता है NIRF रैंकिंग। बच्चे इस लिस्ट को देखकर भी गवर्नमेंट प्राइवेट मिक्स होता है, प्राइवेट को निकाल देते हैं और गवर्नमेंट वाला इसी अकॉर्डिंग से आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर 50 कॉलेज है उसमें से अगर 20 कॉलेज को भी अरेंज कर रहे हो तो बिल्कुल गलत है। इन सब बातों पे आपको ध्यान देना है। अब एक और बात मैं आपको समझा रहा हूं, देखिएगा। अब देखो थोड़ा सा कॉलेज का डिटेलिंग कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहां पे जैसे यूपी का कॉलेज किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, देखो हर चीज के बारे में मैंने डिटेलिंग किया है, इतना ही नहीं बहुत सारे डिटेलिंग किया है, वो मैं वीडियो में बता रखा है पहले। एस्टेब्लिशमेंट, सीट, हॉस्टल फैसिलिटी, यस 4 स्टेट से अवेलेबल है, मैंने यस अवेलेबल लिखा है। फी स्ट्रक्चर, एमबीबीएस, बीडीएस, बॉन्ड क्या है इसका। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मेरे को एडमिशन लेकर तैयारी करना है, तो बॉन्ड स्टेटस देखो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड स्टेटस किस तरीके का है वो देखो, कहीं डिसकंटिन्यूटी बॉन्ड ना हो जाए, ठीक है। अमाउंट, फी रीइंबर्समेंट क्या होता है, कॉलेज का रैंकिंग क्या है, फी पेमेंट मोड क्या है, किसके साथ जाना है, कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या कट ऑफ है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजें है डिटेलिंग। मैं इन शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये देखो ये पटना कॉलेज के बारे में, पटना मेडिकल कॉलेज के बारे में डिटेलिंग किया है मैंने। कब एस्टेब्लिशमेंट, करंट जनरल बेड, इमरजेंसी, टोटल सीट, हॉस्टल फैसिलिटी यस अवेलेबल है। फी स्ट्रक्चर क्या है, आपको बॉन्ड स्टेटस, कोई बॉन्ड स्टेटस नहीं है, आपको फी रीइंबर्समेंट क्या है इसमें। और मैं आपको बता दूं इसका गैप सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनता है, ये सब आप सब भी देखो। कॉलेज रैंकिंग, काउंसलिंग जो पीरियड है वो क्या है, यहाँ पे कॉलेज फी मोड देखो, यहाँ पे पेमेंट, पेरेंट्स को साथ जाना है, और भी बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे डिटेलिंग कर रखा है। देखो यहाँ पे ये क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, गैप सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, ऑल इंडिया कोटा का, यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि आपको कैसे डिटेलिंग करना है, ये आपको मिल जाएंगे बहुत इजीली।
इंटरनेट पे हर चीज अवेलेबल है, ठीक है। इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो देखो आप सभी, मैं बस आप सभी से इतना ही कहूंगा कि प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करने के लिए आप लग जाओ। अभी बहुत समय है। मैंने कहा था 10 जुलाई के आसपास ये स्टार्ट होगा एमसीसी का, और उसी के आसपास स्टेट के स्टार्ट होगा, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा राउंड फर्स्ट जब तक नहीं होगा स्टेट राउंड फर्स्ट नहीं करा सकता। तो आपके पास ऑलमोस्ट अभी समय 1 महीने का है, आप शुरू हो जाओ। मैंने आपको डिटेलिंग बताया किस तरीके से आपको तैयार करना है। बढ़िया से पहले कॉलेज के बारे में जानना शुरू करो। धीरे धीरे एक बार जानना शुरू करोगे, बहुत सारी चीजें आप सीखना शुरू कर दोगे। ये जो मैंने बनाया है ये सोशल मीडिया पे चाहे हर जगह अवेलेबल है। अगर कुछ चीज़ें के बारे में अवेलेबल नहीं है, जैसे आपको बता दो हॉस्टल फैसिलिटी, तो उस कॉलेज को कॉल करो, आपको इन्फॉर्मेशन जरूर मिल जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखो। मैं आपको इसलिए आज बता रहा हूं कि 1 महीने का समय है, आप आज से कॉलेज के बारे में जानना शुरू करो। इसकी वजह है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बस आपको इन बातों को और भी ध्यान में रखना है। जैसे एमसीसी ने बताया ना कि आप सब प्रीवियस ईयर का रेफरेंस ले सकते हो, बट करंट ईयर में वो चेंज हो सकता है, वेरी करता है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। आप अगर उसी अकॉर्डिंग चलिएगा तो ज़्यादा चांस है गलत होने का, 75% चांस है गलत करके ही आप आओगे। बस मुझे आप सभी को यही बताना है। अभी इतना ही।